अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही? सूत जी बताते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। काम अच्छा था, धन की कमी नहीं थी, भगवान की पूजा पाठ करते थे। अब यहां पर ये जब तक सुबह उठने के बाद भगवान की भक्ति ना कर ले, पूजा पाठ ना कर ले, भोजन ना करे, वहीं पर एकदम विपरीत पत्नी, वो जब तक उठने के बाद एक दो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन ना करे। तो यहां पर अलग अलग स्वभाव है और इस पर भी वो चिंता में नहीं था। वो भगवान से यही कहता कि ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी उसने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसे दुख एक ही बात का था कि उसे कोई संतान नहीं थी और उसने हर तरीके से कोशिश कर ली पर उसको संतान नहीं हो रही। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि मुझे नहीं हो रही, तो वो गौ माता एक दिन लेकर आ गया कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। अब दुर्भाग्य ऐसा कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसको लगने लग रहा है कि मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मनुष्य अपनी जिंदगी खुद खराब करता है, उसको किसी और की जरूरत। अपने आप को नकारात्मकता तक ले जाने की कला मनुष्य के अंदर अच्छी खासी से भरी हुई है, मनुष्य खुद करता है ये बात। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ कि जो खास करके युवा बैठे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, 11वीं या 12वीं का पेपर है उसका कल। अब उसके मन में पहला विचार आया, पेपर अच्छा नहीं गया तो। यहां से शुरुआत होती है। पेपर अच्छा नहीं गया, फेल हो जाएंगे, फेल हो गए तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिलेगी तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी या लड़का नहीं मिलेगा। ये हो गया, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, भविष्य का क्या होगा। कल पेपर देना है उसको और यहां शादी बच्चे तक की प्लानिंग उसकी चल रही है। जिसके होने ना होने की संभावना है ही नहीं, इस बात के होने की संभावना एकदम ना के बराबर है। लेकिन सोच देखिए उसकी कि व्यक्ति एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। ये खुद करता है, इतनी कला व्यक्ति में खुद में है। कहते ना कि बात चल रही है आजकल इंटरनेट पे काफी कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कला मुझ में ही है, कोई और उसके लिए निर्भर, ये हम खुद कर रहे हैं। हम खुद ही दुखी हो रहे हैं तो किसी और को क्या दोष देना। मैं कितनी बार कहती हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है, पर हमको रोने की आदत हो गई है। आप अधिकतर व्यक्तियों से पूछिए कि कैसे हो, क्या हाल, अरे पूछो मत, अरे पूछो मत। उसकी जिंदगी में बहुत चीजें अच्छी भी चल रही होगी लेकिन आदत पड़ गई है रोने की। ध्यान वहीं जाता है कि क्या नहीं है। एक बार पूछ लो क्या है तो लिस्ट इतनी लंबी निकल जाएगी कि उसको खुद को शर्म आने लग जाएगी कि मैं इस तरफ क्यों नहीं देखता कभी। लेकिन बस क्या नहीं है उस पर रोने की आदत पड़ गई। जो चाहिए उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं है कि वो काम मेहनत करो, मेहनत करते रहो। रोने से अगर आपको आपकी चीज मिल जाएगी आप जिंदगी भर रोइए, पर मिल जाएगी क्या बताओ? तो फिर क्या फायदा रोकर।
समय और नष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं रो मत, रो लो 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, एक दिन। कुछ गलत हुआ पूरा एक दिन रोइए कि आज रोने का दिन है, कल से ये नहीं, कल से उठो और काम पे लगो। महीनों तक एक ही चीज कर रहे हैं, रो ही रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। और एक बात याद रखना, सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आपके जीभ पर मां सरस्वती बैठती है। आप जो बोलते हैं सच हो जाता है। जो व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी उन्नति हो रही है, मेरा सब काम हो रहा है, उसका धीरे धीरे सब काम होता जाएगा। जो कहेगा मैं बर्बाद हूं, मेरी किस्मत खराब है, धीरे धीरे उसकी किस्मत सच में खराब होने लगती है। तो दिन भर बोल ही रहा है, कुछ अच्छा बोल ही नहीं रहा, तो अच्छा होगा कैसे? अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं तो वो खुश होगा कैसे? कि आप दिन भर किसी को गालियां दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि अरे ये मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा। दिन भर जिंदगी को गालियां देते रहोगे तो जिंदगी कैसे प्रसन्नता देगी आपको? और ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं हमारे पास, बहुत कुछ है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब वो नकारात्मक विचार आ गया उसके मन में कि मैं मनहूस हूं। अब वो विचार इस हद तक चला गया कि अब उसको लगने लग रहा है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेते हैं। इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है और व्यक्ति कुछ दुखों के कारण ऐसा विचार ले आता है। वो जाते हैं आत्महत्या कर, पानी में कूदने ही जा रहे हैं कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। संत ने कहा संतानें ही पैदा करनी थी, अपना ही पेट भरना था तो जानवर ही बन जाते। देखा जाए तो मनुष्य जानवर से ज्यादा जिंदगी नहीं जी रहा। एक बात बताइए, आज हम काम करते किस लिए? बताओ बताइए, उसे क्या होगा? साधारण शब्दों में कहिए, पेट के लिए, है ना? इसीलिए कोई अब काम पे कुछ करता भी तो क्या कहते, पेट पे लात नहीं मारना। यही मुहावरे है ना, यही उदाहरण दिए जाते। तो असल में कहा जाए किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भी करते हैं शिकार, पेट के लिए। अपने अपने लेवल का काम है, काम तो वो भी कर रहे हैं, पेट तो वो भी अपना भर ही रहे हैं, हम भी भर रहे हैं अपनी तरीके से काम करके। बच्चे वो भी कर रहे हैं, बच्चे हम भी कर रहे हैं। बच्चों का ध्यान वो भी रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान हम भी रख रहे हैं। जिस भागदौड़ में हम किए उसी भागदौड़ में बच्चों को भी भगा रहे हैं। इतना ही काम कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। जिंदगी तो जानवर जैसी ही है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि कोई हमें कहे कि ये अलग है। या मनुष्य बन के भगवान तक ये नहीं कहेंगे, ऊपर जाओगे तो भगवान कहेंगे गलती की तुमको मनुष्य बना के, काम तुमने जानवरों वाले ही किए। तो संत ने भी यही कहा कि अगर इतना ही करना था कि खुद का पेट भरना है, खुद के बच्चे पैदा करने हैं, उनका पेट भरना है, तो ये तो जानवर भी कर रहे हैं। बहुत समझाते हैं उनको, पर बात पल्ले नहीं पड़ती। अब वो रोने लग गया। वो कहे आप कुछ करिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर मुझे एक संतान चाहिए। ठीक है, तो संत ने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला दे। अब यहां पर पत्नी विचार करे कि पता नहीं फल कहां से लाए हैं, क्या हो जाए। उसने खाया नहीं, गौ माता की टोकरी में डाल दिया। उसने अपनी बहन को ये बात बताया। बहन कहे मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे, मेरा बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। और मेरे घर वो बहुत गरीब थी बहन, मेरे यहाँ धन की बहुत कमी है और तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी, मुझे धन दे दे। उसने कहा ठीक है। तो यहाँ गौ माता ने वो फल खा लिया, वो गर्भवती हो गई, दोनों को बालक हुए। पत्नी का नाम था धुंधली
धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय की तरह थे। शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। दोनों बच्चे यहाँ बड़े होते हैं। कुछ समय बाद गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए, पिता वैराग्य ले लेते हैं, और यहां पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुना हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, वो सारे गलत काम करता। एक दिन नशा के लिए माता से धन मांगा, धन नहीं था, उसको इतना क्रोध आया, उस क्रोध में उसने अपनी माता को ही मार दिया। संगत गलत हो गई, उन संगत में रहकर राजा के खजाने में चोरी करी। संगत ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, तो एक रात्रि उसको बहुत मदिरा पान कराया और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में जब कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा तो गरम गरम दहकते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ गौकर्ण जी को पता चलता है तो वो आते हैं, घर में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं भाई के रोने की आवाज आती है। उसने कहा मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। उसने कहा कल आना। गौकर्ण जी सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। तो कथा होती है, कथा में बहुत लोग आए सुनने। 7 दिन की कथा हुई और 7वें दिन जो व्यक्ति 7 दिन पहले महापापी था, 7 दिन बाद उनको लेने भगवान का विमान आया। अब विमान आया तो गौकर्ण जी ने कहा कथा सबने सुनी है, विमान इसके लिए क्यों? तब उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई जो आप सबके लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। 3 शब्द बताए, ये 3 शब्द आपका जीवन बदल सकते हैं। और देखिए ये हर क्षेत्र में है, यहां पर तो भक्ति के लिए कहा गया है, पर ये 3 शब्द को अगर आप हर क्षेत्र में लागू करिए तो आपको सफलता मिलती है। शब्द है पहला श्रवण। श्रवण यानी सुनना, जो हमने बंद कर दिया है। आजकल सबको बोलना पसंद है, सबको बोलना है, कोई भी सुनने को तैयार। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि समय ऐसा आ गया लोग खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रहे। इतना जरूरी है बोलना, पर किसी की सुननी। और सबसे बड़ी बात है देखिए, बोलोगे तो वही जो पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल जाए जो नहीं पता है। तो ज्यादा फायदा किस चीज में है? सुनने में। तो सुनिए, लोगों को सबको सुनिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम आदमी देखकर सुनते हैं। नहीं नहीं, सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। ये भी तो जरूरी है। अब मूर्ख को नहीं सुना तो कल हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो। तो सुनना तो दोनों को जरूरी है। तो कथा में भी सुनना जरूरी है। आप सुनेंगे तभी भगवान के बारे में पता चलेगा। आप सुन लिया, उसके बाद कपड़े झाड़े, घर गए, भूल गए, क्या फायदा? तो दूसरा है चिंतन। जो सुना घर जाकर उसका चिंतन करिए। सनातन धर्म आपको कभी भी आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, चिंतन करना सिखाता है, प्रश्न करना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यहां कितने हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? हाथ उठाना। एक तो जिस तरीके से आपके हाथ उठ रहे हैं, हम सबको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हम, आपको पता है, अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, और घर में सबके रखी होगी।
हाथ भी जोड़ते होंगे, पढ़ता कोई नहीं। पढ़ना शुरू करिए, निवेदन है। समझ एक बार नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था पहली बार। ऐसा नहीं हम आप कोई अलग है, पहली बार किसी को समझ नहीं आता, समय लगता है, क्योंकि जिसने लिखी, जिसने कही, उसका मानसिक स्तर आपका मानसिक स्तर एक थोड़ी है, वहां तक पहुंचने में समय लगता है ना। कोई नई चीज आपको सीखनी है, मान लीजिए कोई है जो संगीत सीखने जा रहा है, पहले दिन संगीत आ जाता है क्या? नृत्य सीखने जा रहे हो, पहले दिन आ जाता है क्या? कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं, पहले दिन हो जाता है क्या? समय लगता है ना। जब उसमें लगेगा तो इसमें भी लगेगा। ये तो जिंदगी संवार रहा है, वो तो एक कला सिखा रहे हैं, ये तो जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं। पहली बार में कैसे समझ आएगा? समय लगेगा, समय दीजिए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीसरी बार आपको नहीं समझ आए तो मत पढ़िए फिर आप। लेकिन पक्की बात है कि तीसरी बार आपको खुद को समझ आने लगेगा कि बात तो, इंसान थोड़ा पढ़ता है, नहीं समझ आए छोड़ देता है। ये मत करिए। आपके ग्रंथ आपको जीवन में हर चीज के लिए क्या करना है सिखा रहे हैं। विदेश अपना रहा है, हम नहीं अपना रहे। वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आप पढ़ी नहीं कईयों ने, लेकिन पता तो है उसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है गीता जी में, बताइए, बताओ। किसके बीच वार्तालाप है? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। अर्जुन क्या कर रहे हैं? बताओ बताओ उत्तर, मुझे सही उत्तर मिलेगा तो उसके लिए। नहीं, और वो तो शुरुआती है। देखिए, शस्त्र नहीं उठाना चाह रहे, हो गया, उसके बाद ही गीता जी शुरू होती है। उन्होंने पहले बोल दिया ये सब मुझसे नहीं हो रहा, फिर असल ज्ञान शुरू हुआ। प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जरूरत है भगवान से प्रश्न करने की, कोई जरूरत है? वो तो जो कह दे कर लो, पर वो उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे क्यों, ये क्यों, ये तो वो क्यों, वो बोल रहे हैं तो ये कैसे? वो भगवान तक से प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि जबान लड़ा रहा है। भगवान उत्तर दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म ही आपको ये सिखाता है, प्रश्न करो। बस हमारे प्रश्न और अर्जुन के प्रश्न में एक अंतर आ जाता है, अर्जुन के प्रश्न में मर्यादा है, हमारे प्रश्न में मर्यादा चली जाती है। अर्जुन जब भगवान से प्रश्न कर रहे हैं तो ये सोचकर कर रहे हैं कि इस एक व्यक्ति के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मुझे सच जानना है, मुझे जानना है क्या सही है क्या गलत है। हम प्रश्न क्यों करते हैं? हमें इसे गलत साबित करना है, इसलिए हम सच तक पहुंच नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है अच्छी बातों पे। अब कोई इंसान कुछ बोल भी रहा है ना, आप इसीलिए सुन रहे हैं कि ये एक गलत बात बोले और मैं पकड़ूं। कर रहे हो कि नहीं ऐसा? बताओ। किसी से वार्तालाप भी होती है ना, हम अच्छी बात सुन नहीं रहे, उसकी गलत बातें पकड़ रहे हैं। आप देखिए इंटरनेट पे भी 10 लोग वीडियो डाल रहे हैं, 10 अच्छी बातें हो रही होगी, एक अच्छी बात, वो कमेंट में एक अच्छी गलत बात को पकड़ लेंगे। उसने 10 अच्छी भी तो बोली, उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारी आदत हो गई है नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देने की। लेकिन जब आप सच जानने की भावना के साथ प्रश्न करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। अर्जुन की मर्यादा यही है, मुझे सच जानना है, मुझे सच में समझना है। तो चिंतन क्या है? प्रश्न करना, प्रश्न करना, विचार करना। अब आज आप कथा सुन रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी जो जो कहा सब आंख पर पट्टी बांध के मान लो, नहीं। घर जाओ,
अपना चिंतन खुद करो। मेरी जिंदगी अलग है, मेरे अनुभव अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, आपके अनुभव अलग है। जरूरी थोड़ी मेरा अनुभव आपके साथ मिलेगा। मैंने बता दिया, अब वो लागू होगा कि नहीं आपकी जिंदगी में, इसका चिंतन कौन करेगा? आप करेंगे। तो इसलिए किसी को भी आंख बंद कर कर उस पर भरोसा मत करिए। तो दूसरा है चिंतन, तीसरा है मनन। चिंतन कर लिया, समझ आ गया क्या सही है क्या गलत है, अब उसके बाद उसको जीवन में उतारो। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सबको पता है, लेकिन क्या ये बात खाली बोलते रहोगे सच बोलना चाहिए, उस सच कल्याण हो जाएगा? सच बोलना पड़ेगा ना। दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए, सबको पता है दान करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करोगे तब पता चलेगा ना। इसीलिए जीवन में उतारिए। अब मनन यानी जीवन में उतारना। तो जब भगवान के पार्षद आए उनको लेने के लिए, तो गौकर्ण जी ने कहा कि कथा सबने सुनी है तो सिर्फ इसके लिए क्यों? तब उन्होंने कहा कि बाकी सब तो कथा सुनते, घर जाते, भूल जाते, अपने कामों में लग जाते, पर ये यहीं रहते तो प्रायश्चित करते, चिंतन करते, रोते कि उनको क्या करना था और उन्होंने क्या किया। तो 7 दिन में उनके सारे पाप धुल गए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर कथा दूसरी बार होती है, और फिर दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है।